हेलो फ्रेंड, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू इन्फो स्टोर। इस साल रोंगटे खड़े कर देने वाली 15 बेहतरीन फिल्में। इस साल मुतअद्दिद फिल्में रिलीज़ हुई, मगर बहुत कम ही लोगों को मुतासर करने में कामयाब हो सकें। वैसे ये जान लें कि हॉरर फिल्में हॉलीवुड के लिए पैसा कमाने के लिए बहुत अच्छा ज़रिया है, क्योंकि इनकी तैयारी पर लागत कम लगती है मगर बिज़नेस ज़्यादा होता है, तो नुकसान किसी भी फिल्म में नहीं होता। तो इस साल की बेहतरीन हॉरर फिल्में कौन सी थीं, इसका तयन करना आसान नहीं, मगर नाक़दीन की आरा को देखा जाए तो रवां बरस की चंद बेहतरीन हॉरर फिल्में रिलीज़ हुई। स्वीट हार्ट, यह फिल्म जनवरी 2019 में रिलीज़ हुई थी, जिसकी कहानी इंतहाई मुनफरिद किस्म की है। यह खातून जिन के गिर्द घूमती है जो एक हादसे के बाद वीरान जजीरे पर पहुंच जाती हैं और वहां इसे मुश्किल हालात का ही नहीं बल्कि एक पुरस्कार समंदरी मखलूक का भी मुकाबला करना होता है, जो रात के वक्त जागती है और खुराक की तलाश करती है। इसे रॉबिन्सन क्रूसो की तरह की कहानी समझ लें, जिसमें मर्द की जगह एक खातून को वीरान जजीरे पर पहुँचा दिया गया है, जबकि एक समंदरी अफरियत के ख़तरे का भी इजाफा कर दिया गया है। और यही वजह है कि देखने वालों के रोंगटे खड़े करने में कामयाब रही और नाक़दीन ने भी इसे सराहा। मारूफ साइट रॉटन टमाटोज़ में इसे 96% स्कोर दिया गया है। नंबर 2, अस। ये फिल्म एक ऐसी खातून की कहानी है जो अपने ख़ानदान के साथ एक ऐसे घर में लौटती हैं जहां इसका बचपन गुजरा होता है, और वहां इसे बचपन में एक दिल दहलाने वाला तजर्बा हो चुका होता है, और वहां पहुंचकर इसे डर होता है कि कुछ बुरा ना हो जाए, और ये डर हकीकत का रूप इख्तियार कर लेता है जब चंद नकाबपोश अजनबी घर में घुस आते हैं, और जब वो नकाब उतारते हैं तो ये ख़ानदान देखकर दंग रह जाते हैं। हमला आवर बिल्कुल इनकी तरह हैं। ये फिल्म अल्फ्रेड हिचकॉक की हॉरर फिल्मों जैसी है, जिसमें सस्पेंस तजस्सुस मौजूद है, जबकि रीढ़ की हड्डी में सनसनाहट दौड़ा देने वाले मनाजिर भी हैं। इस फिल्म को रॉटन टमाटोज़ ने 93% स्कोर दिया है। नंबर 3, यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर तो कुछ ख़ास कमाल नहीं दिखा सकी, मगर नाक़दीन को ज़रूर पसंद आ गई, जिसकी वजह इसकी मुनफरिद कहानी थी। जब ग्रेस की शादी ताकतवर ली डुमॉस ख़ानदान में हो जाती है तो ये जानकर वो हैरान होती है इसके लिए इसे छुपन छुपाई का खेल खेलना होगा, और वो ये देखकर दंग रह जाती है कि इसके ससुराली रिश्तेदारों ने हथियारों को उठाकर इस खेल का खूनी ट्विस्ट दे दिया है। हॉरर और कॉमेडी के बेहतरीन इम्तिजाज से सजी इस फिल्म को वो अफराद देखने से गुरेज करेंगे जो ज़्यादा खून रेजी देखना पसंद नहीं करते, जबकि इसमें तबकाती तकसीम पर तंज भी किया गया है। इसका रॉटन टमाटोज़ में स्कोर 88% रहा है। नंबर 4, लिटिल मॉन्स्टर्स। ये भी एक हॉरर कॉमेडी फिल्म है, जिसमें ज़ॉम्बी से स्कूल के बच्चों को बचाने की कोशिश करने वाले 3 बालिग अफराद की जद्दोजहद दिखाई गई है। आमतौर पर इस तरह की हॉरर फिल्में नाक़दीन को कुछ ज़्यादा पसंद नहीं आती, मगर लिटिल मॉन्स्टर को ज़रूर सराहा गया है, जिसकी वजह कहानी और अदाकारों की किरदार निगारी करार पाई। इसके हिस्से में भी रॉटन टमाटोज़ की जानिब से 88% स्कोर आया है। नंबर 5, डिप्रेव्ड। ये क्लासिक नावल फ्रैंकस्टाइन को मौजूद अहद के मुताबिक ढालकर पेश की जाने वाली है, जिसमें एक सर्जन एक मुख्तलिफ लाशों के इंसानी आधा से तैयार करता है। कुछ पहलू तो फ्रैंकस्टाइन पर बनने वाली मुतअद्दिद फिल्मों जैसे ही थे, मगर कुछ जदीद ख्यालात को भी इसमें शामिल किया गया है और लोगों के दिलों में दहशत जगाने में भी कामयाब रही है। रॉटन टमाटोज़ ने इसे भी 88% स्कोर दिया है। नंबर 6, गर्ल ऑन दी थर्ड फ्लोर। इस फिल्म में साबिक रेसलिंग स्टार CM पिंक ने मरकज़ी किरदार अदा किया है, जो एक पुराने घर की तज़यीन नो अपनी बीवी और होने वाले बच्चे के लिए कर रहा होता है, और इस दौरान इसे दिल दहलाने वाले वाक़यात और हक़ाइक़ का सामना होता है। दीवारों से अजीब आवाज़ें और मवाद के साथ अजीब पड़ोसी, जिसके बाद माफूकुल फ़ितर वाक़यात का सिलसिला शुरू हो जाता है जो दहशत ज़दा कर देते हैं। दरहकीकत ये कुछ एवल डेड से मिलती जुलती कहानी है। इसे 87% स्कोर मिला है। नंबर 7, द हॉल इन द ग्राउंड। आयरलैंड के मुज़ाफ़ाती इलाके में अपने नए घर में मुंतकिल होने के बाद एक बच्चा एक घड़े में गिर जाता है और बिल्कुल ठीक बाहर निकलता है, मगर इसकी माँ को जल्द शक होने लगता है कि वापस आने वाला बच्चा अब इसका बेटा नहीं रहा। बतदरीज आगे बढ़ने वाली कहानी में
आने वाले नशीबो फराज रोंगटे खड़े कर देते हैं, क्योंकि इसमें हॉरर फिल्मों के तमाम तर रिवायती तरीक़ों को आजमाया गया है, मगर इसके साथ मौजूदा अहद में वालिदैन में पाए जाने वाले ख़दशात को भी मुनफरिद अंदाज में भी पेश किया गया है। इस फिल्म को रोटन टमाटो ने 85% स्कोर दिया है। नंबर 8, मिडसॉमर। 2018 की हॉरर फिल्म हेरेडिटरी के डायरेक्टर एरी एस्टर की नई फिल्म मिडसॉमर की कहानी इंतहाई उलझी हुई है, जो एक ऐसी लड़की के गिर्द घूमती है जो एक सानिये में अपने ख़ानदान से महरूम होने के बाद अपने बॉयफ्रेंड और उसके दोस्तों के साथ स्वीडन के एक पुरस्कार त्यौहार को देखने जाते हैं। वहाँ इस लड़की को हर वक्त लगता है कि कुछ गलत हो रहा है। ज़हनी मसाइल इसे आने वाले खौफनाक इंकिशाफात के लिए तैयार नहीं होने देते। वैसे तो कहानी बहुत सुस्त रवि से आगे बढ़ती है, मगर देखने वालों को रीढ़ की हड्डी में सनसनाहट और जिस्म में सर्द लहरें दौड़ने का एहसास होता है। इसने 83% स्कोर लिया है। नंबर 9, क्रॉल। ये रिवायती हॉरर फिल्म नहीं बल्कि कुदरत की ताकत जाहिर करने वाली कहानी है, जिसमें फ्लोरिडा में समुद्री तूफ़ान के दौरान एक लड़की अपने ज़ख्मी वालिद को घर के तहखाने में दरियाफ्त करती है और सैलाबी पानी के साथ वहाँ मगरमच्छ भी घुस आते हैं। इसके बाद वो लड़की अपनी और अपने बाप की जान बचाने की जद्दोजहद करती है, जिसका सस्पेंस सांसें रोक देने वाली साबित होती है और जिस्म में दहशत की लहर दौड़ा देती है। ये कहानी देखने के बाद आपको यकीनन कुदरत की ताकत का भी एहसास हो जाएगा। इसे रोटन टमाटोज़ ने 82% स्कोर दिया है। नंबर 10 पे है द लॉज। एक खातून को अपने सोने वाले सौतेले बच्चों के साथ एक वीरान कैबिन में वक्त गुजारने पर मजबूर किया जाता है, तो इसे अपने माजी की साइकोलॉजिकल आसेब का सामना होता है और वो बच्चों को नुकसान से बचाने की कोशिश करती है। ये फिल्म देखने वालों की सांसें रोक देती है और खौफनाक वाक़यात रोंगटे खड़े कर देते हैं। इस फिल्म ने 81% स्कोर हासिल किया है। स्कैरी स्टोरी टू टेल इन द डार्क। ये बच्चों की मकबूल कहानियों की किताब को फिल्म की शक्ल दी गई है, जिसमें एक छोटे कस्बे में मुकीम ख़ानदान को पेश आने वाले वाक़यात बाद में नौजवानों के एक ग्रुप की ज़िंदगी के लिए ख़तरा बन जाते हैं। रिवायती हॉरर अंदाज की ये फिल्म भी रोंगटे खड़े कर देती है, क्योंकि 3 मुहिम जो नौजवान एक आसेबज़दा किताब मिलकर खौफज़दा कर देने में कामयाब होते हैं। इस फिल्म ने रोटन टमाटो से 78% स्कोर हासिल किया है। डॉक्टर स्लीप। अगर आपने दी शाइनिंग फिल्म को देखा है और पसंद किया तो ये फिल्म इसका सीक्वल है, जिसमें वो बच्चा बड़ा हो गया है जो बरसों कबल ओवरलेक होटल में पेश आने वाले खौफनाक वाक़यात से ताहाल बाहर नहीं निकल सका, मगर इसे एक बार फिर शाइनिंग के खौफनाक किरदारों के मुकाबले में मजबूर होना पड़ा है। इसकी कहानी इंतहाई खौफनाक है, मगर बॉक्स ऑफिस पर कुछ ख़ास कमाल दिखाने में नाकाम रही है। इसके हिस्से में 77% स्कोर आया है। हैप्पी डेथ डे टू यू। आप सब लोगों ने हैप्पी बर्थडे टू यू तो सुना होगा, मगर हैप्पी डेथ डे टू यू पहली बार सुना होगा। इस सीक्वल में एक बार फिर लड़की को मालूम होता है वो एक बार फिर वक्त के चक्कर में फंस गई है और इस बार इसके दोस्त भी इसकी लपेट में आ गए हैं और पहले के मुकाबले में बिल्कुल मुख्तलिफ वाक़यात पेश आते हैं। वो लड़की एक बार फिर एक मास्क पहने कातिल का निशाना बार बार बनती है और उसकी शनाख्त सामने लाने की जद्दोजहद करती है। एनाबेल कम्स होम। कंजोरिंग सीरीज़ की ये नई फिल्म एक बार फिर इस खौफनाक गुड़िया को वापस ले आई है, जिसका सामना कम उम्र लड़कियां करती हैं। फिल्म का मरकज़ी ख्याल ये है कि एड और लॉरेन वॉन समझते हैं कि आसिफज़दा गुड़िया को अपने घर के कमरे में बंद करके वो इससे लोगों को बचा सकेंगे, मगर एक रात एनाबेल इस कमरे में बुरी रूहों को जगा देती है और इन सब की नज़रें एक नए हदफ पर होते हैं, जो कि वॉन ख़ानदान की 10 साला बेटी और उसके दोस्त हैं, जो इस कमरे में घुसकर चीज़ों से छेड़छाड़ करते हैं। इस फिल्म ने 64% स्कोर हासिल किया है। इट चैप्टर 2। 2017 में इस फिल्म का पहला हिस्सा रिलीज़ हुआ था और 2019 में इसका सीक्वल रिलीज़ हुआ है, जिसमें पहले हिस्से में खौफनाक जोकर का मुकाबला करने वाले बच्चे बालिग होकर वापस लौटे हैं। 27 साल बाद की इस कहानी में लॉरेंस क्लब इस जोकर को फिर शिकस्त देने के लिए वापस लौटते हैं और फिर एक ज़बरदस्त मुकाबला देखने में आता है। इस फिल्म के हिस्से में 63% स्कोर आया है। ये फिल्में उन लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आएंगी जो हॉरर फिल्में या हॉरर स्टोरीज़ या सस्पेंस फिल्में देखने में ज़्यादा दिलचस्पी रखते हैं।
दोस्तों आज की वीडियो बस यहीं तक की थी। वीडियो पसंद आने की सूरत में से लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दिएगा ताकि हमारी आने वाली नई वीडियोस आप तक आसानी से पहुंच सकें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह नेगहबान।